जी सोहराब, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दो मुल्ज़िमान थे जो पहले गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से एक जो था वो निकाह हुआ था और एक जो था वो गवाह था। वो गिरफ्तार थे अभी तक, और आज जो है वो उनकी बेल कैंसिल हुई है और वो 14 तारीख को जो आयु हैं उनको कहा गया है कि वो वहाँ पे चालान पेश करें। तो ये 14 तारीख को पता चलेगा कि मज़ीद जो है वो अपने चालान में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा सौराब, अब मैं कल के इंटरव्यू की तरफ आ जाती हूँ। जो कल इन्होंने इंटरव्यू एक दफ़ा फिर दोबारा एक घटिया हरकत की, जो कि हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसी तरह की घटिया चीज़ें जो है वो लेके आते रहेंगे और आवाम को दिखाते रहेंगे। ठीक है, और आवाम से फिर ये काम ना कर जाए। ठीक है, और ये मेहदी भाई को कह रहे हैं कि जी वहां पे जो है मेरी दुआ ज़ारा से कहलवा रहे हैं कि जी मुझे खतरा है कि मेरे वालिद जो है वो मुझे मार ना दे। आप मुझे बताएं कि वो बाप जो दिन रात एक करके अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग उससे ये कहलवा रहे हैं कि मेरा बाप मुझे मार देगा। इनको शर्म आनी चाहिए। कल माँ का इंटरव्यू देखें कि माँ कल के इंटरव्यू के बाद वो किस कदर तड़पी हैं। उनके किस कदर जो पहले खदशात थे वो पुख्ता हुए हैं कि ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा देंगे। उसको ज़हनी माजूर बना रहे हैं, उसको ज़हनी मफलूज कर रहे हैं। कल उसने बच्ची की आपने हालत देखी थी सौरभ। वो बच्ची को उन्होंने कर क्या दिया है, उसको देखें, उसके फेस के ऊपर नील पड़े हुए हैं। तो क्या मतलब, इसके मतलब है कि इन्होंने तशद्दुद किया हुआ है। ये तशद्दुद करते हैं, वो शायद इंटरव्यू नहीं देना चाहती, वो ये सब बातें नहीं कहना चाहती, लेकिन उसको कहलवाया जाता है, उसको कहा जाता है कि ये करो। ये वो निशानात मैंने नहीं देखे, वो पूरी दुनिया ने देखे। और यकीन करें, मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेके भेजे हैं और मुझसे वो कह रहे हैं कि प्लीज दुआ ज़ारा के लिए कुछ करें, उसको निकलवाएं, वहां पे उस पर तशद्दुद हो रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। वो अब कह रहे कि जी हम जो है सुलह के लिए कह रहे हैं। हम तो पहले भी जो है वो सुलह के मैसेज आप देखें, मतलब इनकी स्टेटमेंट्स देखें। ये इतने बुखला गए हैं, इतने बुखला गए हैं कि इनको पता ही नहीं है हमने कहना क्या या हमने कहा क्या है। अब आप कह रहे हैं कि जी हमने बड़े मैसेज किए हैं कि जी वो हमसे सुलह कर ले, और अभी भी हम चाहते हैं कि सुलह कर ले। सुलह इसलिए कर ले क्योंकि इनको पता है कि ये पूरा गैंग जो है वो फंस चुका है और ये अब कभी नहीं बचेगा। आज जो है वो डॉक्टर जहीर साहब जो हैं वो अपनी फौरन बेल करवाने चले गए। ठीक है, अभी अब आप यहां से इनके खौफ का अंदाजा लगाएं कि अभी जो ऑफेंसेस है वो इन पे लगे नहीं है। अभी कोई फेंस इन पे लगा नहीं है, वो अभी लगना है। तो अभी से ही इनको अपने जान के लाले पड़ गए हैं और ये भागे भागे गए हैं। इनके जो वो वकील साहब हैं जिन्होंने अपने जो इंटरव्यूज हैं वो अपने ऑफिस में, कल के इंटरव्यूज भी जो है वो उन्होंने अपने ऑफिस में करवाए थे। और उससे पहले भी जो था, जो निकाह की एक वीडियो आपने देखी होगी, जो जाली निकाह की वीडियो जो है वो आई थी, तो वो भी रॉय खुर्रम के ऑफिस की वीडियो थी। वहीं पे बैठ के वो वीडियो बनाई गई थी और वो रॉय खुर्रम ही था जो निकाह पढ़वा रहा था, जिसके अंदर ना तो कोई कलमे पढ़े गए थे, कोई कलमे पढ़ने की वीडियो नहीं आई। आपने सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है वो कर दिया। तो इस तरह तो हम हजार ड्रामों में भी देखते हैं कि जो वहां पे बैठ के ड्रामे में जो निकाह हो रहे होते हैं, फिल्मों में भी जो शादियां हो रही होती है, तो इस तरह तो फिर उन लोगों के भी निकाह हो गए होंगे जो कबूल है कबूल है। तो इसी तरह का झूठा निकाह जो है वो इन्होंने राय खुर्रम ने अपने ऑफिस में बैठ के कल एक बार फिर माँ बाप की तजलील की गई। और जैसे कि जो फिर रिपोर्टिंग इनको देते रहे, जो इनको हजम नहीं हो रही थी, ना हो रही है, ना कभी शायद होगी, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते रहे। तो मैं यहाँ पे ये बताऊँ आपको कि ये जो बच्ची के मुंह से अल्फाज निकाल रहे हैं, जो उसके मुंह में अपने जो झूठ है वो उसको कहलवा रहे हैं उस बच्ची से, दुआ जहरा से, तो ये इस तरह नहीं होगा। ये इनको शायद ये नहीं पता कि जो ये कर रहे हैं, जो ये उस बच्ची से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये सब के सब रगड़े में आएंगे, ये सब के सब पकड़े जाएंगे, इनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी। आप मेरा नाम लेके उसमें कह रहे हैं, बच्ची से कहलवा रहे हैं। अब यहीं से आप देख लें कि ये किस तरह की बच्ची से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सारी दुनिया जान चुकी है कि मैं उसको लेने के लिए नहीं गई थी, ना ही कोई इस तरह का वाकया पेश आया था कि उसको पकड़ा गया, उसको खींचा गया, उसको अगवा करने की कोशिश की गई। तो मैं ये बार बार कहती हूँ, इसको साबित तो करो। आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आपको चाहिए था ना। आप बच्ची से झूठ बुलवा रहे हैं, आप उसको क्या सिखा रहे हैं मीडिया पे ला के कि जी झूठ बोलो,
झूठ सिखा रहे हैं और अपने माँ बाप की तजलील करो, जो कि पहले इंटरव्यू से लेके अभी तक वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो सर आप ये जितने मर्जी इंटरव्यू करवा लें, ये जितनी मर्जी झूठ बोल लें, जो मर्जी कर लें, ये जो ज़हीर है इसके मुकदरों में जेल लिखी गई है, ये जाएगा जेल, ये तो 110% बात कन्फर्म है। क्योंकि अब जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबके सामने आ रही हैं और आगे भी आएंगी। ठीक हो गया। ये आके बार बार कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इनको शर्म हया ख़त्म हो गई है इनमें, पता नहीं। ये रोज़ 4-5 का टोला जो है वो बैठ जाता है रोज़, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, अक्ल के लिए भी नकल की ज़रूरत होती है। इन्होंने, एक डॉक्टर साहब हैं वो लाइव आते हैं, इन्होंने उनकी नकल की और ये खुद भी अब 4 जो इनके 4 हैं, मैं कहती हूँ ये उन चारों के अलावा, ठीक है, जो कोई न्यूट्रल यूट्यूबर है या कोई न्यूट्रल मीडिया वाला है, कभी उससे तो पूछ के देखें, कभी उसको भी तो बिठाएं, वो भी आपसे सवालात करे, वो भी आपसे पूछे। आप अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, आप हमें कहते हैं अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, आप बच्ची से कहलवाने। आप ये देखें कि ये जो इन्होंने बच्ची से कल स्टेटमेंट दिलवाई है कि जी अगर मुझे ज़हीर से अलग किया गया तो मैं तौबा नाउज़ अल्लाह ना करे कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। तो इससे इनके इरादे आप देखें कि इनके इरादे क्या हैं, ठीक है। ये खुद हमें तो हमें क्या, पूरी आवाम को जो है वो इस चीज़ का डर बैठ गया है कि अल्लाह ना करे ये जो गैंग है, ज़हीर गैंग, ठीक है, ज़हीर गैंग, शबीर गैंग, ये सब लोग जो है ये बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो इसलिए कि इनकी कल बातों से वाज़िया तौर पे साबित हुआ है। तो ज़रा ये सारे हकायक थे, सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, सब कुछ पता है ये लोग क्या कर रहे हैं क्या। लेकिन ये जो मर्जी कर ले, इनसे कुछ नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जेल जो है वो उसके मुकदरों में लिखी गई है। ये सुलहनामे करें, ये जो मर्जी कर लें, ठीक है। बच्ची का आपने जो करना था वो आपने कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला सराब मैं आपको बता रही हूँ कि बच्ची जो है वो बहुत जल्द अपने वालिदैन के पास आएगी। ये जितना मर्जी कह ले कि जी बच्ची वापस नहीं जाएगी, तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बच्ची जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो अपने वालिदैन के पास जाएगी।